हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो आज का मैसेज बहुत ही ब्यूटीफुल है सभी के लिए एंड जो लोग किसी जर्नी में हैं या फिर शिव भक्त हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये मैसेज। यानी जो लोग ईश्वर यानी शिव भक्त हैं, यानी महादेव के भक्त हैं, यानी भोलेनाथ के भक्त हैं, तो ये मैसेज उनके लिए बहुत ही काम आने वाला है, बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है। एंड इसके बाद वो और भी ज़्यादा आस्तिक हो जाएंगे अपने जीवन में शिव भगवान के प्रति, यानी महादेव के प्रति। तो यदि आप अपने जीवन में महादेव को बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा आस्था है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या बहुत ज़्यादा पूजते हैं, मंत्र जाप करते हैं, या किसी भी तरीके से शिव भगवान से या भोलेनाथ से जुड़े हुए हैं, तो आपके जीवन में एक टाइम के बाद श्री कृष्ण की उपस्थिति बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देख लीजिएगा। ठीक है। यदि आप भोलेनाथ के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके जीवन में श्री कृष्ण की उपस्थिति बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी। एंड जब आपके जीवन में ऐसा होगा तो समझ लीजिए कि यानी कि ईश्वर यानी भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके जीवन में पूरी तरीके से बरस गया है। यानी भोलेनाथ आपसे पूरी तरीके से प्रसन्न है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान आपके जीवन में तभी आते हैं जब भोलेनाथ को पूरी तरीके से पूजा जाता है। यानी पूरी तरीके से भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो चुके होते हैं, खुश हो चुके होते हैं, तब श्री कृष्ण भगवान आपके जीवन में आते हैं एज अ गाइडर बनकर। ठीक है। एज अ मोटिवेटर बनकर, एज अ प्रोटेक्टर बनकर आपकी लाइफ में। एंड जब श्री कृष्ण भगवान आपकी लाइफ में आते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखना शुरू करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान अपने माध्यम से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रोसेस आपकी लाइफ में तैयार करते हैं, जिसके माध्यम से आप चीज़ें सीखने लगें एंड सीखते चलें अपनी लाइफ में। जो भी प्रोसेस आपकी लाइफ में तैयार होता है, तो आपने देखा होगा कि महाभारत में श्री कृष्ण किनके साथ थे एंड उन्होंने उनको ईजी वे नहीं दिया था। ठीक है। आप देखेंगे उनको ईजी वे नहीं दिया था, क्योंकि वो उनके साथ थे एंड वो चाहते थे अपनी कड़ी मेहनत द्वारा एंड अपने साहस और अपनी हिम्मत द्वारा जो भी वो सफलता प्राप्त करें, वो अपनी कड़ी मेहनत, अपनी हिम्मत, अपने साहस के माध्यम से प्राप्त करें। तो ये चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। श्री कृष्ण भगवान कभी भी आपको सरल रास्ता नहीं दिखाएंगे। याद रखिए, आपके जीवन में वो परिस्थितियाँ तैयार करेंगे जिसके बाद आपके अंदर से वो कैपेबिलिटी, आपकी असली कैपेबिलिटी आपके अंदर से बाहर निकल के आएगी, जो आप ट्रू सेल्फ में है, यानी आपका जो रियल सेल्फ है, आप जो रियल में है, वो चीज़ उभर कर आपकी बाहर आएगी। यानी कि जो आपका असली टैलेंट है, जो आप में कैपेबिलिटी है, जो खूबी है, वो चीज़ आपकी बाहर निकल के आएगी। ऐसी परिस्थितियाँ उनके माध्यम द्वारा क्रिएट की जाएगी। यानी वो गाइड भी करेंगे, आपको मोटिवेट भी करेंगे, इंकरेज करेंगे, इंस्पायर्ड करेंगे एंड कहीं ना कहीं उस परिस्थिति में आपको छोड़ेंगे भी, ताकि आप रास्ता ढूंढो। वो हर चीज़ आपके लिए तैयार करके रखेंगे, लेकिन आपको वहाँ छोड़ेंगे ताकि आप वहाँ से निकलने का रास्ता स्वयं ढूंढें। ठीक है। आपकी रक्षा भी करेंगे, लेकिन उस परिस्थिति में आपको छोड़ेंगे ताकि आप सीखो उन परिस्थितियों से एंड देखो कि किस किस तरीके की चीज़ें आपके आसपास चल रही हैं, किस किस तरीके के लोग हैं, नेगेटिविटी है एंड क्या क्या चीज़ें हैं, उसके माध्यम से आप क्या सीख रहे हैं एंड किस रास्ते पे जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण के होने का मतलब यानी कि न्याय, पूरी तरीके से न्याय। ठीक है। तो याद रखिए, वो न्याय सरल नहीं होगा एंड आपको वहाँ से निकलने पर बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील होगा, जब वहाँ से आप उस परिस्थिति से निकलेंगे एंड वो जब माध्यम श्री कृष्ण बनेंगे। ठीक है। एंड ये तब पॉसिबल होता है जब आप भोलेनाथ के सच्चे एंड पक्के भक्त होते हैं एंड तभी ये चीज़ आपकी लाइफ में अप्लाई होती है एंड ये स्वयं भोलेनाथ करते हैं। ठीक है। भोलेनाथ ये प्रोसेस तैयार करते हैं। जब आप उनकी आराधना पूरे दिल से, पूरे आस्तिक तरीके से करते हैं, तो श्री कृष्ण भगवान आपकी लाइफ में एंटर कर जाते हैं एज अ गाइडर, एज अ प्रोटेक्टर, एज अ मोटिवेटर, इंस्पिरेशनल। ठीक है। तो जो भी कंडीशंस आती हैं वो आपको अकॉर्डिंग बाय श्री कृष्ण सिखाई जाती हैं सारी चीज़ें। ठीक है। तो आपके जीवन में एज ए सारथी बनकर आ जाते हैं। वो आपको सारथी बनकर हर चीज़ गाइड करते हुए चलते हैं कि आपको क्या करना है, आपको आइडिया देते हैं, तरीके देते हैं, मोटिवेट करते हैं, राह दिखाते हैं, आपको हारने नहीं देते, गिव अप नहीं कर देते, सिचुएशन बताते हैं चीज़ों के प्रति। तो ये चीज़ें तब आपकी लाइफ में आती हैं जब श्री कृष्ण पूरी तरीके से आपकी लाइफ में उतर जाते हैं।
ठीक है, उतर जाते हैं, मतलब एनर्जी वाइज उनकी सारी चीज़ें आपके अराउंड आ जाती हैं एंड तब समझ लीजिए आप पूरी तरीके से ब्लेस्ड हो चुके हैं एंड ईश्वर आपकी लाइफ में पूरी तरीके से वर्क कर रहे हैं आपके ऊपर। भगवान भोलेनाथ का एंड श्री कृष्ण भगवान दोनों का आशीर्वाद पूरी तरीके से बरस रहा है, यानी कि आप समझ लीजिए संपूर्ण ब्रह्मांड आपसे प्रसन्न हो चुका है जब ये दोनों आपसे प्रसन्न हो चुके हैं। तो श्री कृष्ण भगवान एंड भोलेनाथ के जो कनेक्शन को हरिहरा बोला जाता है, ठीक है, हरिहरा। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन आए आपकी लाइफ में तो जय श्री हरिहरा अवश्य ही बोलें एंड अपने भोलेनाथ एंड श्री कृष्ण भगवान के प्रति जो आस्था है उसको नमन अवश्य करें, ग्रैटिट्यूड अवश्य ही पे करें, ठीक है। तो जय श्री हरिहरा ऑल ऑफ यू। एंड जिनकी लाइफ में ये प्रोसेस तैयार हो चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लाइफ में भगवान भोलेनाथ एंड श्री कृष्ण भगवान दोनों की उपस्थिति हो चुकी है एंड आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड एंड किसी न किसी बड़े एम, बड़े किसी सोल पर्पस या किसी बड़ी पोजीशन के लिए आपको तैयार किया जा रहा है यदि ये दोनों आपकी लाइफ में वर्क कर रहे हैं तो, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी लाइफ में वो बड़ी सी पोजीशन आ रही है जिसके लिए ये दोनों आपको तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो होप सो वो आप होंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करना शुरू कीजिए, फिर उसके बाद देखिए मैजिक आपकी लाइफ में क्या होता है। एंड यदि आप किसी सोल पर्पस में हैं या फिर किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो ये फेज़ आपकी लाइफ में अवश्य ही आएगा, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग एंड हैव फेथ ऑन योर गॉड। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।